स्ट्रैटेजी वीडियो ये लास्ट है, ठीक है। आपको ऐसे ही पढ़ना है। अब इसके बाद ऐसा नहीं आएगा कि 10 दिन पहले क्या करें, 5 दिन पहले क्या करें, 1 दिन पहले क्या करें। 1 दिन पहले आराम से खाना खा के, हल्का खाना खा के टाइम से सो जाना, चिल होके। अब हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, और आपको मैं मान के चल रही हूँ सब कुछ पता होगा, लेकिन फिर भी एक मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा बताना चाहिए कि अभी 30 दिन बचे हैं, तो अभी आपको क्या करना चाहिए। बिल्कुल, अब बिल्कुल टाइम है ही नहीं आपके पास, ठीक है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने मतलब अभी तक वो टाल मटोल कर रहे थे, ठीक है, सीरियस नहीं ले रहे थे, लेकिन अब उनको डर लग रहा है, तो अब अचानक से अब क्या करें, ठीक है। तो अभी भी अ, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो और पेपर निकाल सकते हो, ठीक है। अभी पिछला आपने क्या किया क्या नहीं किया कुछ मैटर नहीं करता है, बस ये मैटर करता है कि आप एग्ज़ाम से 1 महीने पहले भी अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से और ऑर्गेनाइज होके पढ़ेंगे ना, एक स्ट्रैटेजी और एक प्लान के तहत, तो भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। देखो, मैं आपको बस बता सकती हूँ करना क्या है, करना आपको पड़ेगा, लेकिन मैं इतने अच्छे से बताऊंगी ना कि आप पूरे ऑर्गेनाइज हो जाओगे। और फिर अगर आप उन चीज़ों को एकदम फॉलो करते हो बहुत अच्छे से, तो ईजिली आप अच्छा पेपर कर लोगे और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। तो आपको जैसे टोटल 10 यूनिट है, सिलेबस मेरे पास है, टोटल 10 यूनिट है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं, सिलेबस में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं मान के चल रही हूँ 3-4 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। पूरी यूनिट की यूनिट 3-4 घंटे में कंप्लीट हो जाती है, और उसका भी वेटेज इतना है जितना किसी बड़ी यूनिट का है, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री को देखो तो कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ठीक है, और उससे आउटपुट कितना कम मिलता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी छोटी यूनिट है तो इतनी जल्दी 1 दिन में ख़त्म हो जाती है, 3-4 घंटे में, 5 घंटे में ख़त्म हो जाती है, लेकिन आपको सेम वेटेज देती है, ठीक है। तो आपको, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है या अभी आपको कॉन्फिडेंस आपका लो लग रहा है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है, सिलेबस में 10 यूनिट दी गई है, आप ऐसी यूनिट देखो। सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ भी देख लो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ठीक है। और इसके साथ ही आप ऐसे टॉपिक, ऐसी यूनिट देख लो जो कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट दें। और ऐसे मैं आपको बता दे रही हूँ कि ऐसे कौन सी यूनिट है जिनमें करने में टाइम तो कम लगता है, लेकिन आपका 70 क्वेश्चन आपके रेडी हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप 30 क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना चाहिए और 70 क्वेश्चन कहाँ से रेडी करने चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो पूरा देखना, अच्छे से देखना, ठीक है। और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ज़्यादा बात नहीं करूँगी मैं, क्योंकि जो आपको बताऊंगी वो मुझे भी करना है, इसलिए। तो देखो, कभी भी ना हिस्ट्री लेके मत बैठा करो। अगर आपको ना अब 70 क्वेश्चन आपको ऐसा चाहिए कि हाँ अभी तक कम टाइम बचा है, ठीक है, और 70% सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो इसके लिए आप हिस्ट्री स्टार्टिंग में लेके मत बैठो। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सबसे पहले, सब देखो, एमपी की 5 यूनिट प्योर एमपी की है, मतलब 50 से 45 क्वेश्चन का वेटेज है एमपी का ना। तो गेम चेंजर है एमपी। एमपी से आपका सिंगल क्वेश्चन भी नहीं गलत होना चाहिए, ठीक है। एमपी को जितना रिवाइज कर सकते हो, जितनी बार रिवाइज कर सकते हो, कर डालो। क्या है, एक एक बुक आपकी, एक सिंगल बुक आपकी 5 यूनिट कवर कर रही है, इतने सारे क्वेश्चन सिर्फ एक बुक से आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास जो भी पब्लिकेशन की जो भी आपकी फेवरेट बुक हो, जिससे अभी तक आपने पढ़ा है, उसको उठाओ और उसको अपने साथ रखो, सिलेबस साथ रखो, एक तरफ एमपी रखो। ये 5 यूनिट आपकी डेली चलनी चाहिए, ठीक है। और उसके साथ उसके क्वेश्चन भी करो। इसके बाद आप करंट अफेयर्स स्पीडी पढ़ो डेली, ठीक है। प्रीवियस ईयर में देख लो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट चीज़ें डेली 4, 5 या 6, 10 पेज डेली स्पीडी पढ़ो। आपको करंट अफेयर्स डेली पढ़ना है। अपने एमपी की जो 5 यूनिट का वेटेज है उनको डेली रखो, ठीक है। इकोनॉमी जो यूनिट 6 है ना, वो इतनी छोटी सी यूनिट है, ठीक है। आपकी 1 दिन की यूनिट है बस। 1 दिन भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रही हूँ कि कुछ भी ना छूटे, बहुत अच्छे से कवर हो जाए। आपकी जो यूनिट 6 है, भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, 1 दिन में कंप्लीट हो रही है। अगर सीधे मैं एमपी की बस बात करूँ तो 2-3 घंटे में एमपी की ये इकोनॉमी खत्म हो जाएगी अच्छे से याद करके। ये मैंने ज़्यादा ही बता दिया, लेकिन ठीक है। तो आप इकोनॉमी सबसे पहले कंप्लीट कर लो, एमपी की और भारत की इकोनॉमी, क्योंकि इसमें देखो नए टॉपिक भी जुड़े हुए हैं। अगर क्वेश्चन आएंगे नए टॉपिक से, हमेशा आउटलाइन से क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे, तो आपको ज़्यादा डीप में भी नहीं जाना
और आपका जल्दी आउटपुट, आपको 90% आउटपुट देने वाली यूनिट कितनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आप ऐसा सोच सकते हो कि आप हिस्ट्री इतनी जल्दी कंप्लीट कर लो, नहीं कर सकते ना, लेकिन ये इकोनॉमी बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। इसके साथ ही जैसे पॉलिटी, पॉलिटी आप बहुत जल्दी कर सकते हो, एक दिन में पॉलिटी कंप्लीट कर लो, एमपी और इंडियन पॉलिटी, ये कितनी जल्दी, कितना ज़्यादा आउटपुट देती है। ये पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गई, ये सारी चीज़ें टाइम कम लेती हैं और आपको पूरे के पूरे नंबर दिलाती हैं। ठीक है, और इसमें उल्टे सीधे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते, आप पढ़ के जाओगे तो आपके क्वेश्चन पूरे के पूरे फंसते ही हैं, क्योंकि आप सिलेबस से पढ़ रहे हो, सिलेबस के साथ पढ़ रहे हो, प्रीवियस ईयर देख के पढ़ना, कुछ भी मत पढ़ना, बुक के पीछे मत भागना, अपनी सिलेबस की एक एक लाइन देख के जो सिलेबस में है वो टॉपिक खोलो और पढ़ लो, बात खत्म। ठीक है, तो ये हो गया ना, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गई, करंट अफेयर्स हो गया, और एमपी की 5 यूनिट हो गई। ये सारी चीज़ें आपको लेके अच्छे से चलना है। साइंस कंप्लीट कर लो, ये सारी चीज़ें जब आपकी कंप्लीट हो जाएंगी तो आपका, आप मान के चलो कि आपको 70% क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। आप पूरी एमपी की 5 यूनिट हो गई, ठीक है, एमपी की हिस्ट्री वगैरह सब, करंट अफेयर्स वाली यूनिट हो गई, कंप्यूटर कर लो, ये सब कितना आउटपुट देते हैं आपको। और आप अभी जो, आज 22 तारीख है, 22 से 30 तक आप एमपी कंप्लीट कर लो, अपना कंप्यूटर कंप्लीट करके रख लो, पॉलिटी कंप्लीट करके करके रख लो, इकोनॉमी कंप्लीट करके रख लो, छोटू सा टॉपिक है बिल्कुल, इतू सा, ठीक है, इतना सा छोटा सा। तो ये सारी चीजें अगर आप कंप्लीट, साइंस कंप्लीट कर लो, ये सब करते हो आराम से, आप बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस में आ जाओगे कि यार कोई भी टेस्ट पेपर एफएलटी दे दो, मैं 70 क्वेश्चन आराम से कर लेता हूँ। ठीक है, अब बाकी के 30 क्वेश्चन कहाँ से करना है आपको, लूसेंट, ऑब्वियसली लूसेंट आपको पढ़नी ही पढ़नी है, लूसेंट की पूरी रीडिंग मार डालो। ठीक है, उसमें जो स्पेशली लूसेंट में, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपको पूरी रीडिंग तो लगानी है, लेकिन आपका पूरा फोकस जो लूसेंट में बॉक्स बने रहते हैं, जैसे हिस्ट्री में युद्ध वाले पूरे बॉक्स हैं, ठीक है, बहुत सारे विद्रोह हुए हैं उनके बॉक्स है, किसने क्या नारा दिया, जो कांग्रेस की स्थापना से लेकर लास्ट तक, ये सारे जो क्रोनोलॉजी दी हुई है कि अब ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर चौरा चौरी कांड हुआ, इनके सारी डेट और कब हुआ और कौन शामिल था, ये सारी चीजें, आपका मेन फोकस बॉक्स होना चाहिए। लेकिन आपको रीडिंग पूरी करनी है, क्योंकि एक छोटी सी बुक है और आप कई बार पढ़ भी चुके होंगे पहले से। ठीक है, तो ये बाकी के टॉपिक करने हैं, और उसके बाद एक आपको लूसेंट पढ़नी है, और जिस कोचिंग की मिल जाए। अब ये मत देखना कि ये अच्छा ये बुरा, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। और एक सच्चाई जान लो कि आप कोई भी टेस्ट पेपर करते हो, तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि टेस्ट आपको सिर्फ पेपर के लिए तैयार करता है। ठीक है, आप ये मत सोचिए चलो कि एज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा, उससे आप पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका, आपका टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आप मैनेज करना सीख जाते हो। गलतियां आपकी जो 40 गलतियां कर रहे थे, 5 गलतियों में आ जाते हो, आपकी गलतियां कम होती हैं। ठीक है, और आप जो सिली मिस्टेक करते हो, या फिर ऑप्शन, चौथा ऑप्शन पढ़ा नहीं, 2 ऑप्शन पढ़ के सी होगा डी होगा ऐसे करते हो, कभी क्वेश्चन पढ़ने में गलती करते हो कि हाँ को नहीं, नहीं को हाँ पढ़ लिए, ये सारी चीज़ें आपकी टेस्ट देने से दूर होती है। टेस्ट का बस यही फायदा है, आप सोचो कि आपके 50 क्वेश्चन फंस गए, 10 क्वेश्चन फंस गए, इससे कुछ नहीं होता। तो आपको टेस्ट पेपर भी करते रहना है अपनी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपकी ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये सारी दूर होंगी। ठीक है, और बस यही आपको बताना था, क्योंकि काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, तो मुझे लगता है कि अब कोई ऐसा लगता है कि हाँ इस वीडियो की नीड है, तो ही मैं बनाती हूँ वीडियो। और क्योंकि वो वीडियो बनाने के बाद की जो प्रोसेस रहती है बहुत टाइम टेकिंग रहती है, इसलिए। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, पर आप इस तरीके से फॉलो करते हो चीज़ों को। ठीक है, और सिंगल सिंगल अगर कोई टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ खुद, अगर बहुत अच्छे से, अगर मुझे लगा कि ये आपको बता देना चाहिए कि अगर आप इस टॉपिक को अगर इस तरह से पढ़ोगे तो आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, तो इस टाइप की वीडियो भी मैं बीच बीच में डाल दिया करूँगी। और स्ट्रैटेजी वीडियो ये लास्ट है, ठीक है, आपको ऐसे ही पढ़ना है। अब इसके बाद ऐसा नहीं आएगा कि 10 दिन पहले क्या करें, 5 दिन पहले क्या करें, एक दिन पहले क्या करें। एक दिन पहले आराम से खाना खा के, हल्का खाना खा के टाइम से सो जाना, चिल होके। अब एक दिन पहले की स्ट्रैटेजी नहीं आएगी कि एक दिन पहले क्या करें। ठीक है,
अभी ये 30 दिन का मैंने बता दिया आपको, बस ऐसे ही करना है, अच्छे से पढ़ना है, रिकॉल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, घूम भी रहे हो कोई चीज़ पढ़ी है, दोस्तों के साथ डिस्कस कर लो, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। और बस इतनी सी स्ट्रैटेजी है। अब बार बार 5 दिन बाद 10 दिन बाद ऐसे मत बोला फिर से स्ट्रैटेजी बताओ स्ट्रैटेजी बताओ, यही है बस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब मुझे लगेगा कि कुछ ज़रूरत का वीडियो है तो डाल दूंगी। लव यू ऑल। बाय।